तो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं एक सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम जिसे हम लोग ESP32 और PIR मोशन सेंसर के साथ बनाएंगे और ब्लिंक IoT के ऊपर उसे हम लोग ट्रिगर करवाएंगे उसके अलार्म को। ये ऑफलाइन भी काम करेगा और थ्रू वाईफाई ऑनलाइन भी काम करेगा। तो मेरा नाम है मोहम्मद ताहा और आप देख रहे हैं फन विद इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और वहाँ लिखेंगे आर्डिनो आईडी। इसे सर्च करेंगे तो सबसे पहला ही हमारा लिंक है डाउनलोड इंस्टॉल आर्डिनो आईडी। इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग आर्डिनो की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास विंडोज़, मैक ओएस और लिनक्स के डाउनलोड लिंक्स मौजूद हैं और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो आपने उस मुताबिक यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडो पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं डाउनलोड हमारा होना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि मेरा पहले ही इंस्टॉल है तो मैं इसे पॉज करूँगा और सिंपल हम आर्डिनो आईडी की तरफ जाएंगे। तो सिंपली आर्डिनो आईडी को ओपन करेंगे, फाइल्स पे जाएंगे और न्यू स्केच ओपन कर लेंगे। तो ये हमारा न्यू स्केच ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास कोड लिखने के लिए जगह मौजूद है जहाँ पे हम लोग अपना कोड पेस्ट कर सकते हैं। न्यू स्केच, ओपन फाइल और ओपन रिसेंट फाइल जो है हमने रिसेंट कोड लिखे हुए हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल कोड्स मौजूद हैं और डिफरेंट हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उनके बोर्ड्स मौजूद हैं यहाँ पे जिन्हें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस पे हम लोग जाएंगे सिंपली और यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना। URL जो है हमारा एंड पे मैंने आपको गिटहब पे दिया होगा, आपने यहाँ सिंपल कॉपी पेस्ट कर देना है। तो गिटहब का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपने वहाँ से ले लेना है। स्केचेस में जाएंगे हम लोग और यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि वेरीफाई करना है, कोड को अपलोड करना है हमने। तो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं यहाँ पे, हम वक्त के साथ इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। और मैनेज लाइब्रेरीज पे आएंगे, उसे मैनेज करना। सीरियल मॉनिटर हो गया जहाँ पे हम अपनी आउटपुट चेक करेंगे और यहाँ पे हम लोग बोर्ड सिलेक्शन से बोर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। बोर्ड मैनेजर पे जाके हम लोग डिफरेंट बोर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा ESP32 है तो हम ESP32 को चूज़ करेंगे यहाँ से। तो लाइब्रेरीज हमने कुछ जो हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल कर लेनी है और कुछ बोर्ड्स इंस्टॉल कर लेने हैं। जैसे मैं ESP बाय मैं एक्सप्रेस जो है इफ़ इसे इंस्टॉल कर लूँगा तो हमारी जितनी भी बोर्ड है ये यहाँ पे जितने भी ESP के अंदर बोर्ड्स होते हैं बाय एक्सप्रेस इफ वो हमारे पास डाउनलोड हो जाएंगे। क्योंकि ESP का मैं डेफ मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो हमें वही चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे देखें हमारे पास सारे की ESP32 शो हो रहे हैं। अगर आपको नहीं शो हो रहे तो आपने सिंपली बोर्ड्स को इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में। और यहाँ से हम लोग इससे आएंगे और इंक्लूड लाइब्रेरीज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इंक्लूड लाइब्रेरी में हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज हैं जैसे कि वाईफाई की लाइब्रेरीज होती हैं, हमारे पास ब्लूटूथ की लाइब्रेरीज हैं। तो अगर कोई लाइब्रेरी नहीं है तो हम लोग जिप फाइल के थ्रू भी उसे इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ब्लिंक IoT की इसमें नहीं थी तो मैं ब्लिंक IoT की इसमें ऐड करूँगा। तो ये सिंपली ब्लिंक लाइब्रेरी हमारे यहाँ मौजूद है, इसे क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे। आपको ये चीज़ें सारी की सारी गिटहब पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखना है। ये हमारा पोर्ट और कम्युनिकेशन पोर्ट है कि हम अपने लैपटॉप में कहाँ पे ESP को इंसर्ट कर रहे हैं और वो कहाँ शो हो रही है, हमें कौन सी कॉम पोर्ट पे है। तो यहाँ पे सिंपली ESP डेव मॉड्यूल जो है मेरा वो मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और उसकी कॉम पोर्ट यहाँ से मैं देख लूँगा कौन सी है। अब एक बार फिर हम अपने ब्राउज़र पे आ जाएंगे और यहाँ पे गिटहब को सर्च करेंगे, ठीक है, गिटहब। और ये आपके सामने मेरा गिटहब शो हो जाएगा। तो सिंपली आप लोगों ने डैशबोर्ड पे यहाँ ऊपर आना है और आपको मैं सिंपल लिंक दे दूँगा, आपने उस पर क्लिक करना है। आप डायरेक्ट ही इस रिस्पॉटरी पे पहुँच जाएंगे जो कि है ESP32 ब्लिंक IoT PIR अलार्म सिस्टम जो है हमारा। तो यहाँ पे इसका कोड मौजूद है और इसको सेटअप करने की गाइड पूरी मौजूद है, ठीक है। आप लोग पढ़ के भी इसे मुकम्मल तौर पर एडिट कर सकते हैं। रीड मी में कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ठीक है। और वो सारी चीज़ें जो स्टेप वाइज आपको बताई जानी थी वो यहाँ पे मौजूद हैं।
हम सिंपल अपने कोड पे जाएंगे और ESP32 का ये जो PIR सिक्योरिटी अलार्म INO फाइल है, इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप डाउनलोड करके ओपन कर लें या यहाँ सिंपल कॉपी करें और वहाँ जाके इंसर्ट कर दें हमारे आर्डिनो आईडी के अंदर। तो मैं सिंपल ऐसे ही करूँगा, कंट्रोल A और कंट्रोल C, यहाँ पे सिंपली मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। तो पेस्ट करते ही हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि टेम्पलेट आईडी है, टेम्पलेट नेम है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारा। इसके अंदर हम लोग ये टेम्पलेट आईडी ब्लिंक IoT की ऐप से लिखेंगे। वो आगे देखेंगे हम लोग क्या करना है। यहाँ पे हमारी वाईफाई की कुछ करेक्टर आईडीज़ और पासवर्ड जो हमने हमारे कनेक्ट होंगे ESP32 के साथ, वो हमने यहाँ पे डालने हैं, ताकि हमारा ESP32 वाईफाई से कनेक्ट होकर हमें अलार्म जो है वो शो करवाए हमारे मोबाइल के ऊपर। तो यहाँ पे जो हमारा मोशन सेंसर है वो पिन नंबर 22 के ऊपर उसकी पिन जो है वो लगाएंगे हम लोग, जो सिग्नल पिन है हमारे PIR मोशन सेंसर की। और रिले जो है, जो कि हमारा ऑफलाइन अलार्म के लिए यूज़ होगी, वो 22 पिन नंबर पे होगी। और LED जो है वो पिन नंबर 2, जो कि बिल्ट इन LED है ESP32 की, वो इस्तेमाल करेंगे। अब सिंपल मैं इसका नेम जो है वो एडिट करूँगा, वाईफाई का नेम दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वाईफाई का नेम हम दे रहे हैं जो है रेडमी। और इसका पासवर्ड हम लोग दे रहे हैं फन विद इलेक्ट्रॉनिक्स। जो सेकंड वाईफाई है, अगर हमारा फर्स्ट वाईफाई नहीं कनेक्ट होता तो ESP32 ऑटोमेटिकली सेकंड वाईफाई पे शिफ्ट करेगा। तो उसका जो हमारा SSID है वो है ESP32 SSID, यानी कि उसका नेम क्या होगा वाईफाई का, जो नेम है वही आपने यहाँ पे अपना लिखना है और वही पासवर्ड लिखना है, सेम टू सेम। और पासवर्ड है फन विद इलेक्ट्रॉनिक्स। और अब हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है ब्लिंक टेम्पलेट, टेम्पलेट का नेम और उसका टोकन, जिसकी मदद से हमारा जो ESP है वो ब्लिंक IoT की क्लाउड से कनेक्ट होगा और हमारी ऐप को एक्सेस मिलेगा। तो मैं सिंपली मोबाइल पे आ जाता हूँ, ब्लिंक IoT ऐप पे। ब्लिंक IoT ऐप को मैं ओपन करूँगा और यहाँ पे क्रिएट न्यू डिवाइस पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले लॉग आउट कर लेते हैं। ब्लिंक IoT ऐप पे आएंगे और यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। सिंपल आप अपनी ईमेल डाल के यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। जैसे ही आप साइन अप कर लें तो आपने लॉगिन के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे अपनी ईमेल डाल के लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ मैंने ब्लिंक IoT पे अपना लॉगिन कर लिया है। क्रिएट न्यू डिवाइस पे जाएंगे, ऐड न्यू डिवाइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट का नेम देंगे जो कि है हमारा सिक्योरिटी अलार्म। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब किसी भी एक बटन पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो है सिक्योरिटी अलार्म का टेम्पलेट ऐड हो चुका है। टेम्पलेट की सेटिंग्स पे आएंगे, आप वर्चुअल पिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले मैक्स की जो वैल्यू है, वर्चुअल पिन 0 उसे 1 कर देंगे, ठीक है, मैक्सिमम वाली वैल्यू को। जो जो वीडियो में हो रहा है वही आपने सेम स्टेप जो है वो फॉलो करने हैं। नेम इसका रखेंगे मोशन इंडिकेटर और ये डन हो चुका है। सिंपल टिक पे क्लिक करेंगे और हमारा यहाँ मोशन इंडिकेटर जो है वो एक टेम्पलेट जो है वो हमारा डैश वर्चुअल पिन जो डाटा स्ट्रीम है वो ऐड हो चुकी है। सेकंड हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर इसका नेम रखेंगे हम लोग मोशन स्टेटस। तो मोशन स्टेटस हमारा हो चुका है, ये स्ट्रिंग वैल्यू इसकी होगी, ठीक है। और इसे सिंपली टिक पे क्लिक करके ये हमारी जो है वो डाटा स्ट्रीम ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट डाटा स्ट्रीम हम लोग ऐड करेंगे वर्चुअल पिन 2 और इसका नाम रखेंगे हम लोग अलार्म कंट्रोल। और मैक्सिमम वैल्यू इसकी हम लोग 1 रखेंगे और मिनिमम 0। और इसे जस्ट टिक कर देंगे। ये हमारी थर्ड डाटा स्ट्रीम ऐड हो चुकी है। अनदर एक और पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ पे चिप टेम्परेचर की डाटा स्ट्रीम ऐड करेंगे। प्लस पे क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ पे चिप टेम्परेचर की डाटा स्ट्रीम ऐड करेंगे।
और इसे हम लोग डबल पे इसकी डाटा टाइप रखेंगे और मैक्सिमम वैल्यू 100 रखेंगे इसकी, और इसका जो हम लोग यूनिट है वो सेल्सियस रखेंगे। यूनिट हम इसका सेल्सियस रखेंगे और एक पे क्लिक कर देंगे। हमारी एक और डाटा स्ट्रीम जो है वो ऐड हो चुकी है। एक और डाटा स्ट्रीम हम लोग ऐड करेंगे और यहाँ पे इसका नाम रखेंगे हम लोग, ESP32। एक और डाटा स्ट्रीम ऐड करेंगे और इसका नाम रखेंगे ESP अप टाइम, और इसे स्ट्रिंग पे क्लिक कर देंगे और सिंपली टिक। तो हमारे यहाँ पे 5 डाटा स्ट्रीम्स जो हैं वो हो चुकी हैं, ऐड हो चुकी हैं, और इसे मैं वर्चुअल पिन 5 पे सेट करने लगा हूँ। आप लोगों ने भी वर्चुअल पिन 5 पे ही सेट करना है अगर मेरे कोड को यूज़ कर रहे हैं आप तो, जो कि मैं आगे आपको जितना भी कोड है और जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी आपको मैं अपने गिटहब की प्रोफाइल के ऊपर शेयर कर दूंगा। आपने उससे फॉलो भी कर लेना है। तो हम लोग बैक आ जाएंगे यहाँ पे और ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे। मैन्युअली ऐड पे क्लिक करके सिर्फ इसे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। प्लस पे क्लिक करेंगे हम लोग और यहाँ पे हमारी टेम्पलेट पे आएंगे। तो यहाँ पे हमारा बटन जो है वो ऑन ऑफ का, ये आप सिंपली ऊपर से प्लस वाला आइकन से जो है ना, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बटन को ऐड करेंगे। इसको इसकी जगह पे प्लेस करें, अपने मुताबिक एडजस्ट करें जहाँ पे आप लोग करना चाहते हैं। डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो इसकी हमारी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। इसकी डाटा स्ट्रीम हम लोग जो है ना वो सेट करेंगे। सिंपली डाटा स्ट्रीम पे हम लोग प्लस पे क्लिक करेंगे और इसे अलार्म कंट्रोल के ऊपर हम लोग सेट कर देंगे। V2 पिन के ऊपर टिक करेंगे और स्विच पे क्लिक करेंगे हम लोग। ये देखें अभी पुश बटन पे है तो स्विच पे क्लिक करेंगे तो एज ए स्विच काम करेगा। डिज़ाइन पे जाएंगे और इसका हम लोग नाम रख देंगे अलार्म कंट्रोल। ये हमारी V2 पिन जो है अलार्म कंट्रोल की सेट हो चुकी है। अब यहाँ से हम लोग एक LED लेंगे और उसे अपने मुताबिक सेट कर लेंगे जहाँ पे भी हमने एडजस्ट करना है। इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसकी डाटा स्ट्रीम हम लोग मोशन इंडिकेटर पे सेट कर देंगे, और इसका मोशन इंडिकेटर जो है वो इसका नेम रख देंगे। कलर इसका रेड कर देंगे हम लोग, ताकि जब भी हमारी मोशन डिटेक्ट हो तो हमारे इंडिकेशन के ऊपर रेड कलर जो है वो ऑन हो जाए। इसके बाद हम लोग एक वर्चुअल डिस्प्ले लेंगे। इसके बाद हम लोग एक इसके बाद हम लोग एक वैल्यू डिस्प्ले लेंगे और इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे ESP टाइम अप का, और सिंपल इसके ऊपर नाम लिख देंगे ESP अप टाइम। ये अप टाइम के नाम से हमारी जो है वो एक वैल्यू डिस्प्ले ऐड हो चुकी है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ से हम लोग गेज पे क्लिक करेंगे। ये हमारा गेज आ चुका है और इसकी डाटा टाइप हम लोग करेंगे चिप टेम्परेचर के ऊपर, और इसका नाम भी रख देंगे चिप टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस पे हमने इसका नाम रख दिया है चिप टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। सेंट्रल लाइन कर दिया है इसे, और ये हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसे अपने मुताबिक आप लोग सेटिंग कर सकते हैं, जैसे मर्जी उठा के आपने रखना है, जैसे आपको सही लग रहा हो।
प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा वैल्यू डिस्प्ले कोड ऐड हो चुका है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो डाटा स्ट्रीम जो इसकी हम लोग ऐड करेंगे वो है, डाटा स्ट्रीम इसकी ऐड करेंगे मोशन स्टेटस। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इसका नाम भी मोशन स्टेटस जो है वो रख देंगे। ये हमारा अलार्म सिस्टम जो है वो ओके हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा जो ऑथराइजेशन टोकन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका ऑथराइजेशन टोकन जो है वो मिल जाएगा डेवलपर जोन के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, बिल्कुल एंड के ऊपर कोड करके एक आइकन होगा। ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको गिटहब पे मिल जाएंगी। तो यहाँ से सिंपल से कॉपी करेंगे, ये सारे के सारे जो इसका टेम्पलेट नेम है वो यहाँ पे मौजूद है। सिंपल हम लोग अपने ये यहाँ पे ब्लिंक आईओटी पे आएंगे, यहाँ पे हम लोग इसे साइन इन करेंगे। सेम आईडी पास डाल के हम लोग ब्लिंक आईओटी को यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें सिक्योरिटी अलार्म के नाम से हमारा ये बना हुआ है, सिक्योरिटी अलार्म के नाम से हमारा बना हुआ है। तो इसे हम लोग सिंपल जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही राइट साइड के ऊपर जो हमारी टेम्पलेट आईडी है और टेम्पलेट नेम यहाँ पे मौजूद है। एडिट्स पे हम लोग क्लिक करेंगे इवेंट नोटिफिकेशन के अंदर और यहाँ पे क्रिएट ए न्यू इवेंट पे जाके कस्टमाइज करेंगे इसे और इसका नाम रखेंगे मोशन डिटेक्टेड। और मोशन डिटेक्टेड इसको स्लैश आपने ये सेम टू सेम नेम ऐसे ही लिखना है। और डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। और हम लोग जो टाइप है इसकी वो क्रिटिकल पे क्लिक करेंगे और इसे हम लोग नोटिफिकेशन पे जाएंगे इसके बाद और एनेबल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और मेल को डिवाइस ओनर पे क्लिक करेंगे और पुश नोटिफिकेशन डिवाइस ओनर यानी हमारे डिवाइस के ऊपर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और बस हम लोग यहाँ से सेटिंग्स को इनेबल कर देंगे कि हमारे जो जितनी भी सेटिंग्स हैं वो ऐप के मुताबिक जो है वो एडजस्ट हो जाएं। और इसे सिंपल सेव करना आपने नहीं भूलना, सेव ज़रूर करना है इसे। सेव एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे इवेंट जो है इवेंट्स के एंड नोटिफिकेशंस के अंदर इवेंट ऐड हो चुका है। माई टेम्पलेट्स के ऊपर हम लोग जाएंगे और सिंपल यहाँ से ये जितना भी है ये सारा कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हमारी टेम्पलेट आईडी मौजूद है, वीएस कोड पे जाएंगे, ये शुरू के ऊपर ही पेस्ट योर टेम्पलेट आईडी जहाँ पे लिखा है इसे हम लोग इस जगह पेस्ट कर देंगे। हमारा जो टेम्पलेट नेम है वो सेम एज इट इज़ है, तो ये ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, अगर आपका चेंज है तो आपने करना है। इसके बाद हमारा यहाँ टोकन मौजूद है ऑथराइजेशन टोकन, तो आप यहाँ से इसे पिकअप कर सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं, ऐप से भी ले सकते हैं आप लोग और वेब ऐप से भी ले सकते हैं। तो ऑथराइजेशन टोकन की जगह हम लोग ऑथराइजेशन टोकन इसका पेस्ट कर देंगे। ये हर एक का डिफरेंट होता है, आपने अपना इस्तेमाल करना है, मेरे वाला कॉपी पेस्ट नहीं करना। हम लोग सिंपल ESP32 डेवलपमेंट मोड यहाँ पे बोर्ड को सिलेक्ट पोर्ट जो है इसके ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे ESP32 डेव मॉड्यूल। तो जो हमारा मॉड्यूल है, जो आपका मॉड्यूल होगा आपने वो सिलेक्ट करना है। तो ये सिंपली से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे। और अभी कोई पोर्ट शो नहीं होगी, जैसे ही मैं ESP को कनेक्ट करूँगा यहाँ पे पोर्ट शो होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही देखिए मैंने ESP कनेक्ट की है तो कॉम पोर्ट 5 हमारी सीरियल पोर्ट USB जो है ये शो हो चुकी है। इसे ओके पे क्लिक करेंगे और ये हमारा सिंपल टिक पे क्लिक करेंगे, हम कोड वेरीफाई कर रहे हैं अपना। तो यहाँ पे हमारा कोड कंपाइल हो रहा है। तो सिंपली हमारा कोड जो है वो कंपाइल हो चुका है, देखें, और कोई एरर नहीं आया इसमें, यानी कि कोड हमारा ठीक है। अब हम लोग अपलोड कोड पे क्लिक करेंगे, मेक श्योर कि आपकी ESP32 जो है वो कनेक्ट हो। बूट बटन पे हम लोग क्लिक करके रखेंगे जब तक ये लोडिंग चल रही है। जैसे ही लोडिंग जो है वो कंपाइलर स्टेप जो है वो थोड़ी सी रह जाए तो आपने अपने बूट बटन को छोड़ देना है। तो ये हमारी अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है ESP के अंदर। एंड फाइनली बिना किसी एरर के हमारा जो कोड है वो ESP32 के अंदर
स्टोर हो चुका है। सीरियल मॉनिटर पे क्लिक करेंगे और इसका बॉड रेट जो है वो 115200 बॉड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। बॉड रेट आपने ये सिलेक्ट करना है इसका। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो ESP32 है वो अपना जो कम्युनिकेशन है वो सीरियल मॉनिटर के ऊपर लिखना शुरू हो चुकी है। तो ट्राइंग टू कनेक्टिंग जो हमारा आ रहा है, तो ESP जो है वो वाईफाई के साथ कनेक्ट करने की ट्राई कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे ब्लिंक IoT के साथ कनेक्ट हो चुकी है, यानी ब्लिंक क्लाउड के साथ कनेक्शन हो गया है ESP32 का। और इसने अपना जो टेम्परेचर है वो भी अब अपडेट करना शुरू कर दिया है। ये सारा जो आप देख रहे हैं चिप टेम्परेचर आ रहा है सेल्सियस में। तो सीरियल मॉनिटर के अंदर जो हम लोग ESP के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं इस टाइम। हम अपने ESP32 लेंगे और इसे डाटा केबल के साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करते साथ ही हमारा सीरियल मॉनिटर के ऊपर रीडिंग शो होना शुरू हो जाती है। और हम इसके जैसे ही इनेबल पिन को पुश करेंगे तो हमारा जो कोड है वो एक बार रीसेट हो जाएगा। और बिलो लाइट जो है मैंने प्रोग्राम के अंदर सेट किया हुआ है कि जैसे ही वाईफाई के साथ कनेक्ट होता है तो बिलो लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। अब इसकी कनेक्शंस की बारी है जो कि हम PIR सेंसर के साथ इसका कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन की तरफ आते हैं। सबसे पहले ESP.2 के अंदर हम देखें हमारे पास यहाँ पे जितने भी पिन्स हैं उनके नेम दिए गए हैं। तो रेड वायर को मैं 5 वोल्ट्स पे कनेक्ट कर दूंगा। कनेक्टिंग वायर्स को बड़े ध्यान से आपने क्या करना है। और ये ऑरेंज वायर को मैंने पिन नंबर 27 ESP.2 के GPIO नंबर 27 पे कनेक्ट किया है और येलो वायर को हमने ग्राउंड पिन के ऊपर कनेक्ट किया है। अब सिंपल हम अपना PIR मोशन सेंसर लेंगे और इसके ऊपर आप लोग कैप ओपन करके देखेंगे तो आपको इसकी इनपुट और इसकी VCC और ग्राउंड पिन जो है वो शो हो जाएगी। सिंपल हम लोग इनेबल बटन पे क्लिक करेंगे एक बार तो आप देख सकते हैं कि हमारा रीस्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन शो हुआ, फिर ऑफ, और चिप ने हमारा टेम्परेचर देना शुरू कर दिया है। सेम हमारी जो मोबाइल की ब्लिंक IoT ऐप है उसके साथ कनेक्ट हो चुका है और अप टाइम के ऊपर हमें उसका टाइम शो हो रहा है। जैसे ही मैंने अपना हाथ PIR मोशन सेंसर के आगे किया उसने मोशन डिटेक्ट की और हमारे यहाँ पे अलार्म शो हुआ हमें। ये नोटिफिकेशन आ गया कि ब्लिंक सिक्योरिटी अलार्म जो है वो उसका नोटिफिकेशन आया है जो कि हमने क्रिटिकल अलार्म सेट किया था। जैसे ही हम अपना हाथ आगे करेंगे तो हमें एक नोटिफिकेशन आएगा और साथ ही नॉइस आएगी कि कोई मूवमेंट शो हुई है और साथ ही हमें ईमेल भी आएगी। आप देख सकते हैं ईमेल भी आई है, क्रिटिकल अलार्म भी शो हुआ है, नोटिफिकेशन भी आया है और अलार्म भी उसका जो है वो बजा है। ब्लिंक IoT ऐप को ओपन करेंगे तो आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो शो हो जाएंगी। अलार्म स्विच का मकसद बेसिकली हमारे ESP को सुबह के टाइम ऑफ कर लेना है, जब कोई वहाँ पे काम वगैरह के लिए जाए उस टाइम ऑफ कर लें। और जैसे ही आपको हो कि अब क्लोजिंग हो चुकी है किसी भी जगह की यहाँ पे, तो उसे आप लोग ऑफ ऑन कर सकते हैं। ऑन किए बगैर भी इसका अप टाइम के ऊपर उसका सारा का सारा शो करेगा। अगर आपका मोबाइल बंद भी है और आप मोशन डिटेक्ट होती है उसके सामने तो फिर भी वो अलार्म शो करवाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए कि किस तरह के टॉपिक्स पे हम लोग और वीडियोस बनानी चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।